हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि 12 से हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जो कि 12 से 26 सितंबर तक चलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि लास्ट डेट में हमें क्या पढ़ना चाहिए टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 2025। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम आज से देखें तो 5 डेज़ हमारे रह गए हैं सीजीएल के पेपर स्टार्ट होने में, और जिनका पेपर 12 को ही है उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, या जिनका पेपर लेट है उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अब एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स ना पढ़ के एक एक सब्जेक्ट एक दिन लेना चाहिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट डे पे इंग्लिश उठा लीजिए। फर्स्ट डे पे आप इंग्लिश उठा लीजिए, उसमें भी जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, या जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी तो आप रिविज़न कर लीजिए। और जो वीक चैप्टर्स हैं उनको एक एक बार और पढ़ लीजिए। किसी में दिक्कत है तो उसको थोड़ा डीपली आप पढ़ लीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। एरर्स वगैरह की प्रैक्टिस कर लीजिए। वोकैब जो भी है, आपने जहाँ से भी पढ़ी होगी, आपने कुछ वोकैब जो है वो हाईलाइट्स करी होंगी। इस टाइम पे आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड्स वाली वोकैब ही पढ़नी है। सारी वोकैब्स इस टाइम पे पढ़ने का टाइम नहीं है। और जिस भी चीज़ में आपको लगता है वीक है, आपने क्या करना है, पहले एक लिस्ट बनाइए कि इंग्लिश में आपके कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन सी ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको दिक्कत है, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर अब हम आते हैं सेकेंड डे पे। सेकेंड डे पे आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड डे पे अब आप उठाइए जीके, और जीके में कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जिनमें आप वीक हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड हमारा टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़िए। जैसे कि अभी आप अगर परमार सर के को फॉलो करते हैं तो वो अभी एक हॉट टॉपिक्स की वीडियोस करा रहे हैं, आप उन वीडियोस को कर लीजिए, हॉट टॉपिक की वीडियो, है ना। क्योंकि इस टाइम पे जो स्टेनो वगैरह में पूछे गए हैं और जो बच्चों ने उनको सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें करा रहे हैं। जीके की लिस्ट बनाइए। फर्स्ट डे आप इंग्लिश निपटा दीजिए अपनी, सेकंड डे में जीके निपट जाएगी। अगर रीजनिंग में आपको दिक्कत है तो थर्ड डे आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो रीजनिंग आप स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थर्ड डे पे कुछ इस टाइप से कर सकते हैं कि रीजनिंग में पूरा दिन ना दे के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, फॉर्मूला बेस्ड जो चैप्टर्स होंगे उनकी आप रिवीजन कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स की रिवीजन कर लें, किसी चैप्टर में दिक्कत है तो वो देख लें। फोर्थ है, मैं आपको कहूँगी अब जैसे ये आपका आज मान लो हमारी 7 सितंबर है, 7, 8, 9, अब 10, 11, 12 पे आपको क्या करना है कि 2 दिन तो आपको मैथ्स को देने हैं। फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे तो आप मैथ्स को देंगे ही देंगे। मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको लग रहे होंगे दिक्कत होगी, उनके आपको क्या करना है, आपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स की नोटबुक बना रखी होगी, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं उनके बहुत ज़्यादा जितने हो सके। और जैसे हमारे कुछ चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। जैसे हमारे हो गए एल्जेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से इनकी रिवीजन करनी है, फॉर्मूलेज वगैरह की। प्लस अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, ये तो एडवांस था। अर्थमेटिक में जैसे CISI हो गया, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, ट्रिगो में एक हाइट एंड डिस्टेंस है, इसका भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन 100% आ ही रहा है, ये हर उसमें CISI हो गए, ये हो गए, तो ये आप देख लें। जैसे ये है, ये इन सब के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, तो इनके आप रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो जिस भी किसी भी बच्चे का पेपर 12 को, किसी को 26 को भी हो सकता है, जब भी हो, इनके बाद वाले डेज में आपने क्या करना है, एक आपने मॉक प्रैक्टिस की, या जो भी मॉक में आपकी मिस्टेक्स होती होंगी उसकी नोटबुक बनाई होगी मिस्टेक्स की, आपको उनको ही रिवाइज करना है इन डेज में। क्योंकि अब बाकी जो चीज़ें वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो मॉक में मिस्टेक्स हो रही हैं उनको बाकी डेज में आपको रिवाइज करना है। जिसके पास एक दिन है, एक दिन में रिवाइज करे, 2 दिन है, 2 दिन में, जिनके पास बाकी के दिन बच जाएंगे वो और भी मॉक देंगे, उसमें भी मिस्टेक्स आएंगी, फिर वो देंगे। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखिए, ये वाले जो डेज हैं, इसमें अगर आपके वीक चैप्टर्स कम हैं, आपको दिक्कत कम हो रही है, तो आप इसमें एक एक मॉक साथ में दे सकते हैं। और इसमें आप ग्रामर वगैरह देखना तभी करना अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, नहीं तो आप वो क्या भी सिर्फ करिए। और एक मॉक इसमें
दे सकते हैं। एक मौका आप इस दिन भी दे सकते हैं और एक मौका आप इस दिन भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो मॉक मिस्टेक्स रिवाइज करने हैं। अगर मॉक मिस्टेक्स कुछ ज़्यादा ही हैं, आपकी पूरी कॉपी मान लो आधी कॉपी भरी हुई है मॉक मिस्टेक से, तब आप बाकी के मॉक्स मत देना। लेकिन अगर अभी मॉक मिस्टेक्स कम है, आपके पास दिन ज़्यादा है, आपकी मिस्टेक्स रिवाइज हो चुकी हैं अच्छे से, तब आप और अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट तो भाई जितने दो उतने कम कहलाए जाते हैं। अब मैथ्स में आप क्या करेंगे, ये आपको चैप्टर्स रिवाइज तो करने हैं, पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे CISI हो गया, इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इनके सेक्शनल मॉक भी दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एक जो एडिशनल टिप ये है कि डेली आपने हाफ एन आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एडिक्विटी पैटर्न बेस में पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा है बच्चों को, जीके वगैरह भी जैसे स्टेटमेंट बेस आ रही है, तो मैथ्स वगैरह में टाइम कम बच रहा है जितना मैंने बच्चों के रिव्यू देखे हैं। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डेली हाफ एन आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए। सो इस तरीके से आप अपने बचे हुए डेज में कर सकते हैं। और कोई अगर आपको डिटेल प्लान चाहिए कि किस दिन क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, डिटेल प्लान चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर